साथियों नमस्कार, श्रीकांत। आज हम लोग बात करने वाले हैं एलटी परीक्षा को लेके। एलटी परीक्षा में जो स्थिति हो गई है कि अब उससे पद कैसे लिया जाए, इस बात के लिए हम लोग रणनीति बनाएंगे और क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी, कैसी रणनीति होनी चाहिए, है ना। क्योंकि 10 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं, 10 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं, लगभग 10 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं। 7,466 पद हैं। इन पदों पे लगभग एक पद के लिए 134 लड़के फाइट कर रहे हैं। लगभग अगर आप निकालेंगे तो 134 लड़के फाइट कर रहे हैं एक पद के लिए। लड़ाई तो जबरदस्त है। 134 में सब तो हो नहीं जाएंगे, या 10 लाख फॉर्म पड़े तो 10 लाख के 10 लाख तो पद है नहीं, पद तो 7,466 है। तो पद कौन पाएगा? पद आप पाएंगे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सही रणनीति बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। रणनीति कैसी होनी चाहिए, ठीक है, इस पे चर्चा होगी अभी। और रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज अपनानी चाहिए, इन सब चीजों को आपको सोचना पड़ेगा और रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये परीक्षा ऐसे नहीं निकल जाएगी। रिकॉर्ड संख्या में अगर फॉर्म पड़े हैं तो लड़के भी दिनों रात तैयारी करने में लगे हुए हैं। उसमें भी अगर मेल सेक्शन को देख लिया जाए, पुरुष शाखा को, तो 4,760 पद उनके लिए हैं और महिलाओं के लिए 2,525 पद हैं। दिव्यांगजनों के लिए 81 पद है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? 10 लाख फॉर्म न्यूज़पेपर में पढ़ के बिल्कुल से हाथ पैर कांप रहे हैं लड़कों के, है ना। दोस्तों यारों से सबसे मुलाकात करके, एक सेकंड सर, दोस्तों यारों से सबसे बातचीत हो रही है यार, जितने फॉर्म पड़ गए, कैसे तैयारी किया जाए, निकलेगा नहीं निकलेगा, किसी बाबा के पास चला जाए, कौन सी ताबीज पहनी जाए, कौन से मंत्र किया जाए, कि कुल मिला के कोई ऐसा लड़का आके बता दे कि बस तुम्हारा हो जाएगा, मन की संतुष्टि हो जाए। संतुष्टि से कुछ नहीं होने वाला है, तैयारी से होने वाला है। और इन सब बेकार की बातों में बिल्कुल मत पड़िए, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए। तैयारी कैसे की जाए, रणनीति बनाइए, ठीक है। और सही रणनीति से ही पद पा सकते हैं, क्योंकि लड़ाई जबरदस्त है, ऐसा तो है नहीं। तो अब अगर 10 लाख फॉर्म है, 134 व्यक्तियों पे एक पद है, ठीक है, तो क्या किया जाए? रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए? रणनीति हमारी पहले यहां पर बढ़ जानी चाहिए। जैसे जीएस का जो सेक्शन है, ठीक है, जीएस में 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। सब्जेक्ट में 120 क्वेश्चन आएंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आप जिससे दे रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट में 120 आएंगे एलटी के लिए। अब 120 में भी 60-60 आएंगे, ठीक है, 2 विषय रहेगा एलटी में, ठीक है, 60-60, 30 क्वेश्चन जीएस का आएगा। अब यहाँ पे जबरदस्त लड़ाई किस चीज की है? जीएस की है। सब्जेक्ट में जा मान लीजिए जो एलटी वाले लड़के तैयारी कर रहे हैं उनका सब्जेक्ट, ठीक है, मान लीजिए कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथ है, जो भी, जैसे इंग्लिश है, संस्कृत है, वहां पे वो इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो वहां तो कमांडिंग पोजीशन है कि नहीं, चलो 60 में हम कम से कम गिरते पड़ते 55 तो पहुंच ही जाएंगे, 50-55 पहुंच जाएंगे, ठीक है। जीएस में हाथ पांव फूल रहा है कि अरे अब इतिहास हम पढ़ रहे थे, अब अचानक से ज्योग्राफी कैसे पढ़ेंगे, साइंस कैसे पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे, भगवान कैसे हो पाएगा मेरा, क्या हो पाएगा। इन सब चीजों से बचिए, ठीक है, और ना इन सब चीजों को सोचने का समय है। जीएस बहुत ही इजी है, कोई इसमें बहुत समस्या नहीं है। आपके पास जो अवेलेबल साधन है, लूसेंट है या अन्य आपने नोट्स बनाए हैं, करंट अफेयर्स के लिए मंथली जो मैगजीन आती है आप उसको ले लीजिए, ठीक है, मंथली मैगजीन आती है करंट अफेयर्स, आप उसको देख लीजिए। इतिहास, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब सारी चीजें जो है जीएस की, वो बहुत कठिन नहीं आती हैं। आप पिछले पेपर को देख के आइडिया लगा सकते हैं। जो एलटी का पिछला पेपर हुआ था उसमें आप पेपर सॉल्व करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे आ सकता है जीएस, ठीक है। जीएस कोई बहुत हुआ नहीं है। दूसरी बात, पेपर सॉल्व करने के अलावा आप अपने टाइम को मैनेज करिए। परीक्षा, मान लेता हूं कि मैं जनवरी में ये परीक्षा होने वाली है, मैं ये मान लेता हूं, तो आप ये देखिए कि कितना टाइम मुझको मिल रहा है अब से लेके जनवरी तक। इसी में तीज है, त्योहार है, शादी है, विवाह है, आना है, जाना है, घूमने फिरने, तमाम सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन आपको मन एकाग्र करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप घूमेंगे तो घूमते ही रह जाएंगे, फिर घूमने का कोई टाइम नहीं होता है। घूमेंगे तो घूमते ही रह जाएंगे और आपकी जगह पे दूसरे लड़के पद लेके चले जाएंगे। क्योंकि एक बात जान लीजिए,
आपके घूमने से, टहलने से, आपकी समस्याओं से आयोग को कुछ नहीं लेना देना है। आपकी समस्याएं आपकी हैं, समस्याएं अनंत हैं, सबके पास समस्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति, कोई लड़का ये सोचता है कि नहीं मेरी समस्या सबसे बड़ी है, मैं तैयारी कैसे कर पाऊंगा। आयोग को उससे कुछ नहीं लेना देना, ना आपके समस्याओं से आयोग को कोई सिंपैथी है, 0% की सिंपैथी है। जो लड़का एग्जाम हॉल में पेपर अच्छा करेगा, सब कुछ बेहतर करेगा, वही सिलेक्शन पाएगा। आपकी समस्याओं से आयोग को कुछ नहीं लेना देना है। तो अपनी प्रॉब्लम को दरकिनार करिए, एक साइड में कर दीजिए। आज ये तबीयत खराब है, आज घर में समस्या है, आज मम्मी पापा को ये हो गया, वो, इससे कुछ नहीं लेना देना है। सबसे बड़ी टेंशन, जो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हमारी प्रॉब्लम्स ही हमको पीछे कर देती हैं। हमारी तैयारी में सबसे बड़ी बाधा जो होती है हमारी प्रॉब्लम्स होती है, हमारी अपनी जो घर में समस्याएं हैं, घर परिवार नाथ रिश्तेदार समाज की जो समस्याएं होती हैं, और जो समस्याओं का बोझ हम अपने कंधों पे लेके चलते हैं ना, वही सबसे बड़ी समस्या थी। सबसे पहली चीज उसको दूर करिए, अपनी प्रॉब्लम से किनारा कर लीजिए, साइड हट जाइए, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने अपनी प्रॉब्लम्स को 4-6 महीने के लिए किनारे कर दिया, पढ़ाई पे सेंट्रल कर गए, तो आप उनमें से आगे निकल जाएंगे। दौड़ सब रहे हैं, अगर 500 व्यक्ति का कंपटीशन होता है तो दौड़ते सब हैं, आपको ये सामान्य सी बात समझनी चाहिए। पर उसमें अंतिम तक कौन दौड़ता है वो विजेता होता है। शुरू में तो सब बहुत तेज दौड़ते हैं, पर फर्क कहां पे आता है? फर्क आता है एंड में, अंतिम समय पे अगर जाके आपने बाजी मार ली और अंत तक टिके रहे मैदान में, तभी आप जीत पाएंगे, ठीक है। तो शुरू में बहुत तेज दौड़े, बीच में थक गए, ये कर दिए, वो, इससे मतलब नहीं है। प्रॉब्लम से किनारा करिए। दूसरी चीज, अपनी स्ट्रेटजी को टाइम के अनुसार, अपनी जो स्ट्रेटजी पढ़ने की है उसको अपने टाइम के अनुसार मिलाइए। स्ट्रेटजी ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल से फिक्स हो गई है, फिक्स हो गई नहीं, हमको बस इसी स्ट्रेटजी पे चलना है, नहीं, ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए स्ट्रेटजी। मान लीजिए किसी दिन आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, आप औसतन एवरेज 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे नहीं मन कर रहा है, मत पढ़ो उस दिन। आप जबरदस्ती किताब लेके बैठोगे तो उस दिन डिप्रेशन में जाओगे, अगला भी दिन डिप्रेशन में जाएगा। आप घर पे रहो, कमरे पे हो, कमरे पे रह के तैयारी कर रहे हो, जिस दिन मन नहीं कर रहा है, हल्की फुल्की किताबें, हल्का फुल्का गीत संगीत सुनिए, हल्के फुल्के अपने यार मित्र के साथ बैठिए, मूड को रिलैक्स करिए। जब दिमाग थक जाए तो उसको शांत करके आराम करने दीजिए, ठीक है। स्ट्रेटजी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए आपकी, ठीक है। फिर तीसरा क्या होना चाहिए? आपका जो सब्जेक्ट है और जो जीएस है, ठीक है, कौन आपका सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रांग है, यानी कि अगर आपको लग रहा है आप दो सब्जेक्ट में 120 में 110 करने की स्थिति में है, तो आप इस पे थोड़ा सा फोकस्ड रहिए, ठीक है। फोकस रहने का ये मतलब नहीं है कि अगर ये बहुत मजबूत है और ये कमजोर है तो सारी शक्ति सारी अपनी जो योजना है, सारी जो स्ट्रेटजी है, सारा जीएस पे लाके फोकस कर दिए और इधर छोड़ दिए, सब्जेक्ट को आपने छोड़ दिया, पता लगा सब्जेक्ट गुड़ गोबर हो गया आपका। जहां आप एक समय 110-15 के करीब में थे और आप इसके चक्कर में क्या हो गया, आप आगे 100-105 के बीच में। इस चीज से बचिए, ठीक है। अगर इस चीज से बचेंगे तो दोनों तरफ फोकस कर पाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा कि एक ही तरफ अटके रह जाएंगे। एक मिनट साथी। फिर क्या है? फिर चौथी चीज है सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव, ठीक है। पहला प्रॉब्लम्स को किनारे करिए, दूसरा अपनी स्ट्रेटजी, तीसरी फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा जो है सेल्फ बिलीव। अपने ऊपर ये विश्वास रखिए कि आप 10 लाख पद आया हुआ है, आप उसको मत देखिए, आप उसकी तरफ मत सोचिए। 10 लाख पद आया है, वो 10 लाख पद कह रहे हैं, सॉरी, 10 लाख फॉर्म पड़ा है, उसको भूल जाइए, ठीक है। वो चिंता बिल्कुल से दरकिनार कर दीजिए। 10 लाख फॉर्म के विषय में मत सोचिए, आपको सिर्फ सोचना है अपनी स्ट्रेटजी पे, जीएस पे सोचना है, सब्जेक्ट पे सोचना है, टाइम के साथ में अपना जो एक मैनेजमेंट है, जो कह सकते हैं कि आपने अपनी तैयारी की है या कर रहे हैं, उसके साथ में कैसे हम एडजस्ट कर पाए, ठीक है। और ये सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि नहीं, फॉर्म चाहे जितने भी पड़े हों, विजेता तो मैं ही बनूंगा, एक पद तो मेरा है ही है, ठीक है।
सबसे बड़ी चीज की सेल्फ विश्वास है। अगर आपको विश्वास है कि मैं कर लूंगा तो कर ले जाएंगे। नहीं विश्वास है, नौका हिल डुल रही है, तो आप अगर आपके मन में शंका उत्पन्न हो गई, 10 लाख फॉर्म पड़े हैं, कैसे होगा, रिजर्वेशन भी है, ये है वो है, घर में ये समस्याएं हैं, वो लड़का तो बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज है, मेरा साथी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था, मुझको तो क्वेश्चन आता ही नहीं। ये इन सब चक्करों में कुछ मत पड़िए, ठीक है। ये निगेटिविटी के सिंबल होते हैं। आप अपनी निगेटिविटी को अगर अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आपको वो पहले ही परीक्षा से बाहर कर देंगे, आप आउट हो जाओगे। और ये बातें मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र टीजीटी में हैं, पीजीटी में हैं, समीक्षा अधिकारी हैं, एलटी में हैं। मेरी खुद वाइफ डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने 4 सरकारी सर्विस छोड़ी है, प्राइमरी की, टीजीटी की, पीजीटी जीजीआईसी प्रवक्ता की छोड़ी है, लोअर पीसीएस इंटरव्यू छोड़ा है। अंत में उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे वो चयनित हुई। और जब वो चयनित हुई तो लोक सेवा आयोग से सिर्फ 2 या 3 ही पद आए हुए थे और 18 से 20 हजार फॉर्म पड़ा था। वहां पे उन्होंने फाइट किया और वो चयनित हुए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये मेरे घर की बात है, मैंने देखा है तैयारी कैसे की जाती है, कैसे परीक्षा क्रैक की जाती है। मैंने भी लोक सेवा आयोग से बहुत मेंस दी हैं। वो अलग की बात है कि मेरे फाइनल रिजल्ट 1-2 नंबर से रुकते गए, लेकिन मुझे ये पता है कि प्री कैसे निकाला जाता है, मेंस कैसे दिया जाता है, या टीजीटी पीजीटी कैसे निकाला जाता है, ये तरीका पता है। और ये ट्रिक होती है, तरीका होता है। आप किसी भी चीज पे कितने सेंट्रल फोकस्ड हैं, ये मायने रखता है। अगर आप अपने एरिया में फोकस नहीं है तो आप कभी नहीं हो सकते हैं। आपका फोकस सिर्फ वहां पे होना चाहिए कि 7400 जितने भी पद आए होंगे हैं उसको भी बिल्कुल ध्यान में नहीं, बस ये मेरा ये है। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि 120 क्वेश्चन में मैं 115 करके आऊंगा और इधर 30 जीएस में कम से कम 25 करके आऊंगा। यहाँ पे दोनों मिला के आप कितना करके आएंगे? 140। अगर आप इतने ज्यादा फोकस हैं कि 150 में 140 का फोकस लेके चल रहे हैं, तब आप निकल पाएंगे। अगर आप पहले से ही ये मान के बैठेंगे कि नहीं 150 में अगर मैं 110 करके आऊंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ठीक है, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। मेरी कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, पेपर का पैटर्न क्या होगा कैसे होगा, ये सब डजंट मैटर, ये सब बात की चीजें हैं। लेकिन आपका फोकस, आप अपने क्वेश्चन को, पेपर को लेके कितने फोकस हैं, ये वही बता देगा कि आप हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। ठीक है। अगर आपका फोकस ये है कि नहीं, मैंने कहा ना कि 120 में 115 मुझको करना ही करना है, या 110 प्लस करना ही करना है, और इधर 30 में 25 प्लस करना ही करना है, ये आपको पहले ही मैदान में आगे कर देगा दूसरे बच्चों से। जितने भी लड़के तैयारी कर रहे हैं वो सब पीछे हो जाएंगे। तो फोकस्ड रहिए आप अपने, बिल्कुल से, वो कहते हैं ना कि जैसे अर्जुन बिल्कुल से चिड़िया की आंख पे फोकस था। परीक्षा ऐसे नहीं निकलती, तैयारी सब कर रहे हैं, ठीक है। और तैयारी इस तरह से कर रहे हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। और आपको मैं बता दूं, तैयारी में पद कैसे मिलता है? पद इस तरह से मिलता है कि अगर 10 लाख लड़के बैठे हैं, तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि वो घटते 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 असल में लड़ाई आपकी कहां पे जाके रुकेगी। 10 लाख अगर बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो 10 लाख में तो मान लीजिए कि 9 लाख बच्चे तो ऐसे ही बाहर हो गए, जो 150 में कितना लाएंगे? 80 से 90 के बीच में लाएंगे, ये जान लीजिए, या 90 से 95 लेके आएंगे। 10 लाख में से 9 लाख लड़के ऐसे होंगे जो 80 से 95 के बीच में रहेंगे। आपकी लड़ाई कहां से शुरू होती है ये देखिए, ठीक है। फिर 1 लाख से लेके 60,000 के बीच में ऐसे लड़के रहेंगे जो 90 से लेके 100 के बीच में रहेंगे, ठीक है। फिर 60,000 से 60,000 है, ठीक है, 1 लाख से 60,000, ठीक है। फिर 60,000 से 30,000 तक ऐसे बच्चे रहेंगे जिनकी लड़ाई 100 से 110 के बीच में रहेगी, ठीक है। फिर 30,000 से लेके 10,000 तक ऐसे बच्चे रहेंगे जिनकी लड़ाई 110 से लेके 120 तक रहेगी, ठीक है। और फिर 10,000 से लेके अंतिम तक, ठीक है,
120 से लेके 130 वाले रहेंगे। आपकी लड़ाई इस स्तर पे चलती है, ये चरण होता है, लड़ाई कैसे कैसे घटती है, आप किन किन लड़ाई में आगे बढ़ते हैं, किस किस तरह से बढ़ते हैं। और ठीक है, और सिलेक्शन में जो दो ये लास्ट के 1 या 2 नंबर होते हैं ना, 1 या 2 नंबर होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे होते हैं, और असल में लड़ाई यहीं पे आगे रुक जाती है मैक्सिमम। मैं इस चीज का भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मेरा कुछ रिजल्ट ऐसा भी रहा है जो सिर्फ फाइनल 1 या 2 नंबर से रुका है। तो मैं उस पीड़ा को जानता हूँ, उस दर्द को जानता हूँ जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तैयारी हमारी कैसी होनी चाहिए? तैयारी को समझने के लिए आपको 2-3 चीजों की, जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपनी परेशानियों से किनारा करना पड़ेगा, सेल्फ बिलीव। ठीक है, 10 लाख पद पड़े हैं, उसके विषय में नहीं सोचना है, आपको सोचना है सिर्फ और सिर्फ 150 में 120 क्वेश्चन कैसे किया जाए, 125 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन। अगर आप वहां पे आके खड़े हो जाते हैं ना, तब आप सिलेक्शन पा जाएंगे। ठीक है, और वो तैयारी इस तरह से नहीं होती है। ठीक है, तैयारी के लिए आपकी एक रणनीति इस तरह से होनी चाहिए कि बहुत समस्या अगर ना हो तो एन एवरेज जितना भी आप पढ़ते हैं, अगर आप कोई 10 घंटा पढ़ता है तो पढ़ने दीजिए। मेरा ये मानना है कि 5 से 6 घंटे पर्याप्त है। मेरे जितने भी मित्र हुए हैं, या मैं भी अभ्यर्थी रहा हूँ लोक सेवा आयोग का, मेरी वाइफ भी, सभी लोगों का यही अनुभव है कि 5 से 6 घंटे पर्याप्त होते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, इन मान लीजिए एग्जाम में आप 7-8 घंटे पढ़ लीजिए, और क्या। अब अगर किताब लेके बैठे रहेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं, आप 10 घंटे किताब लेके बैठे रहिए, उसका 10% आपके दिमाग में नहीं जाएगा। आप 5 घंटे किताब लेके बैठेंगे, उसका 30% जाएगा, जो भी पढ़ेंगे 20-25% जाएगा। दिमाग हमारा थकता है। हम लोगों का इतना आईक्यू लेवल नहीं है 120-30 वाला कि बिल्कुल से एकदम छप्पर फाड़ दें या तहलका मचा दें। हम लोग कम आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो अपने दिमाग को आराम दीजिए, शरीर को रिलैक्स दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लाइट मूड में रहिए, जहाँ पे थक जाइए, मन परेशान हो जाए, गाना सुन लीजिए, इधर उधर थोड़ा बहुत घूम लीजिए। इधर उधर घूमने का मतलब ये नहीं कि बैग लेके चले गए देहरादून या शिमला, ऐसा नहीं। आसपास चाय की दुकान में निकलिए, हंसी पटाखे करिए, थोड़ा सा दोस्तों के साथ मौज करिए, है ना, थोड़ा सा घूमिए टहलिए। इसके बाद फिर से आप जब रिलैक्स होंगे, दिमाग को तरोताजा करते रहिए। ठीक है, री एनर्जी चाहे जिस तरह से सही तरीके से होनी चाहिए, जिस तरीके से नहीं, गलत काम तरीके से री एनर्जेटिक खुद को करते रहिए। ठीक है, नई नई ऊर्जा का संचार करते रहिए अपने अंदर। 10 लाख फॉर्म पड़ा है, इस दिन बात को अपने माइंड से निकाल दीजिए। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि हमको 150 क्वेश्चन में 130 प्लस करना है, तो करना है एनी हाउ। अगर ये चीज आपके दिमाग में चल रही, तो मैं गारंटी दे रहा हूं 10 लाख नहीं 50 लाख फॉर्म पड़ जाए, आप सबसे आगे रहेंगे। तो ये रणनीति होनी चाहिए, जीएस और सब्जेक्ट। आप उसमें बैलेंस बना लें, क्योंकि सभी लड़कियों को पढ़ने का तरीका अलग होता है, सभी लड़कों की थिंकिंग अलग अलग होती है। ठीक है, और रही बात मेरी, तो मैं जीएस की क्लासेस चलाता हूँ, एस्कांत जीएस क्लासेस मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, आप उससे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी मैं एलटी, पीजीटी, टीजीटी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ और हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि 2-3 दिनों के अंदर मैं एलटी जीएस और पीजी प्रवक्ता जीएस शुरू कर दूं। ठीक है, प्रवक्ता जीएस में 40 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे 30 क्वेश्चन जीएस के आएंगे। ये भी तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में शुरू से लेके अंत तक पढ़ाऊंगा। मैंने कई सारे वीडियो डाल दिए, बिल्कुल जीरो से मैंने शुरुआत किया है दोनों सब्जेक्ट में। जीएस भी मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा। मैं फिर से बता दूं कि मुझे ये पता है कि परीक्षाएं कैसे निकाली जाती हैं। मेरी वाइफ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने 4 सरकारी सर्विस छोड़ी है। बहुत जल्दी मैं उनका इंटरव्यू आपके सामने करूंगा जो है। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा, कोई हवा नहीं है परीक्षा निकालना। परीक्षा निकालना सबसे इजी काम है। ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रेटजी, खुद में विश्वास, मन में उत्साह, सब सही हो जाएगा। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
और ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा, उसमें क्या है, कोई जान थोड़ी ना चली जाएगी कि ऐसा तो है नहीं कि एलटी आदि और अंत है। ठीक है, आप मेहनत करिए, मेहनत अगर करते हैं नहीं होता तो एक अलग की बात है, बिना मेहनत किए हथियार डाल देंगे तो फिर वो तो बेकार है। मेहनत करिए, लड़ाई लड़िए, होना या ना होना अपने भाग्य की बात है ना। तो ठीक है साथियों, फिर एलटी में मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं जीएस की क्लासेस शुरू करूंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल एस कांत जीएस क्लासेस से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है, बातचीत होती रहेगी आपसे। नमस्कार।